जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बेहतरीन नोटिफिकेशन अपडेट के साथ फिर से आप सबके सामने। और नोटिफिकेशन है आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। पुडुचेरी की आपकी वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात इसमें जो ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है आपकी डायरेक्ट है, यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। मेरिट आपकी निकलेगी, किस बेसिस पर निकलेगी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। आपके सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो भाई स्टार्टिंग से एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। तो भाई पुडुचेरी की आपकी वैकेंसी निकली है, और अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एप्लीकेशन आपकी जो है 7 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। 7 अक्टूबर से आपकी एप्लीकेशन इसमें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है भाई। 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे से, और क्लोजिंग डेट जो है यानी कि कब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, 6 नवंबर, ठीक है। 6 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, कैटेगरी वाइज नर्सिंग ऑफिसर की टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो है 226, ठीक है। 226 पोस्ट पे आपकी जो है वैकेंसीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई हैं इसके द्वारा, जो कैटेगरी वाइज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 90 पोस्ट इसमें यूआर कैटेगरी की हैं, 22 ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है, और बाकी सारी पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसमें देख सकते हैं। लेवल 7 आपका जो है पे स्केल रहने वाला है, लेवल 7 ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है ये। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और बाकी की क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, यानी कि आपने बीएससी कर रखी हो, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम में, ठीक है, या उसके बराबर का कुछ भी, ठीक है। या तो आपके पास डिग्री है, बीएससी आपने कर रखी है, और जीएनएम आप लोगों के पास है उसमें डिप्लोमा, तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह मैंशन नहीं किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, पोस्ट बेसिक वगैरह अगर आप पूछेंगे बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, ठीक है, विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसने क्लियरली मेंशन किया है। अब देखो क्वालिफिकेशन, इसमें आप जितने भी सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, जितने भी क्वालिफिकेशंस वगैरह, जितने जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर एलिजिबिलिटी का है, उन सभी के सर्टिफिकेट्स आपके जो है 6 नवंबर 2025 तक पूरे होने चाहिए, ठीक है। 6 नवंबर 2025 तक जो है कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि इनके डेट की अगर हम बात करें तो हर एक जो आपकी कैलकुलेशन है, जो रेफरेंस डेट ली गई है हर एक के लिए, वो 6 नवंबर 2025, यानी कि यही वो डेट है जो जिस पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है बंद होना फिल होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को डेट का। उसके बाद आपको एज लिमिट यहाँ पर जो है दी गई है। एज लिमिट 18 से 35, ठीक है। 18 से 35 ईयर्स ऑफ एज अगर आपकी है, ये भी अगेन 6 नवंबर 2025 पे काउंट किया जाएगा, ठीक है, एज लिमिट। और इसमें कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन आपको दे रखा है, एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी, इन सभी कैटेगरीज के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रहने वाला है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन इन्होंने जो है दे रखा है। उसके बाद अगर हम चले आगे, अब देखो सबसे बड़ा सवाल कि मैम क्या अदर स्टेट्स के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि आप लोगों को जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना पड़ेगा पुडुचेरी का। दोज हु आर नेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी और who have continuous residence in the UT of Puducherry for the last 5 years, ठीक है। आपके जो 6 नवंबर 2025 की डेट है, उससे 5 साल पहले तक अगर आपका रेजिडेंस है पुडुचेरी में, या फिर आप वहाँ के नेटिव हैं,
ठीक है, कंटिन्यूस आपका रेजिडेंट रहा है तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको इसमें एक फ्रेश नेटिविटी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और ये किसके द्वारा इशू होना चाहिए? ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पुडुचेरी, और उसमें भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी तहसीलदार, ठीक है, मतलब जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी तो डेप्टी तहसीलदार की रैंक से नीचे के सिग्नेचर नहीं होने चाहिए सर्टिफिकेट पे, उससे अबव रैंक के होने चाहिए या उसके। तो ये नेटिविटी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, यानी कि सिर्फ जो पुडुचेरी के नेटिव्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद सेम क्राइटेरिया आपका बाकी के सर्टिफिकेट्स के लिए है कि उन्हीं के द्वारा जो है इशू होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपको वही है 6 नवंबर 2025 से पहले की क्लोजिंग डेट जो आपको दे रखी है तब तक आपका जो है इशू हो जाना चाहिए। इसके लिए जो इशू की डेट है आपको यहाँ पर गिवन है, और फाइनेंशियल ईयर उसमें मेंशन होना चाहिए 2024 टू 25, और वैलिडिटी ईयर उसमें मेंशन होना चाहिए जो 2025 टू 26, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो भाई टोटल आपके जो है 120 मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 120 मार्क्स की वेटेज रहेगी, और कैसे कैसे रहेगी? पहला आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें 50% मार्क्स आपके जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में ऑब्टेन हुए हैं, 50% मार्क्स आपके जो मतलब देखो 50% 12th तक के जो मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे, 50% मार्क्स आपके जो डिग्री के या फिर डिप्लोमा इन जीएनएम उसके जो है वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है, जो आप वो सर्टिफिकेट इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। उसके बाद रेस्ट जो मार्क्स आपके रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सीनियरिटी, यानी आपके वर्क एक्सपीरियंस का इसमें एक तरीके से काउंट होगा। और जिन कैंडिडेट्स ने कोविड-19 के दौरान ड्यूटी की थी उनको जो है इंसेंटिव मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर सारी दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है सिलेक्शन का, यानी इसी के बेसिस पर आपकी जो है 120 मार्क्स के बेसिस पर किस किस तरीके से वो काउंट होंगे, आपकी पूरी मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। और इंसेंटिव मार्क्स भी आपके 2 से लेकर 5 मार्क्स तक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, 2 से 5 मार्क्स, ठीक है, 2 से 5 मार्क्स। कोविड-19 के टाइम पे मान लो आपने जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपने कौन से हॉस्पिटल्स में जो है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हॉस्पिटल्स का भी मेंशन कर रखा है कि वहां पर अगर आपने काम किया है कोविड-19 के दौरान, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक में अगर मिनिमम 100 डेज टू 1 ईयर आपने अगर काम किया है, 100 दिन से 1 ईयर अगर आपने काम किया है, 2 मार्क्स मिलेंगे। उससे ज्यादा किया है आपने, जैसे 12 मंथ से लेकर 18 मंथ तक आपने किया है तो 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आपका 18 मंथ से 24 मंथ तक आपने काम किया है तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और 24 मंथ से अगर आपने ज्यादा किया है, ठीक है, यानी कि 2 साल से ज्यादा आपने काम किया है तो 5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। तो 2 से 5 मार्क्स का क्राइटेरिया आपका ये इंसेंटिव मार्क्स इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसी बेसिस पर जो है मेरिट वगैरह तैयार की जाएगी आपकी, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। फिर आपका प्रोबेशन 2 इयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड इसमें रहने वाला है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो भाई जनरल, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹250 आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, और एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी कैटेगरी के लिए आपकी 250 रहने वाली है। एससी एसटी के लिए ₹125 आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए फ्री है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है, इनमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी के फॉर्म में जो है डिपॉजिट करानी है। डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपका इसमें जो
आप अप्लाई करेंगे वो भी ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। उसकी भी आपको हार्ड कॉपी जो है सेंड करनी है इनको, तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सुविधा नहीं है। आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ इसको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो भाई ये आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड रहेगा अप्लाई करने का इसका, ठीक है। ऑफलाइन मोड रहेगा जो आप 6 नवंबर तक, ठीक है, 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सारे आपके जो भी सर्टिफिकेट्स उनकी फोटोकॉपीज वगैरह आपको अटैच करके सेंड करनी है। ये सारा इसमें मेंशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपके सर्टिफिकेट्स का क्या फॉर्मेट रहेगा आगे आपको सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो सारी जितने, अब मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है जो रिमेनिंग होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरी वीडियो देखी है। आप लोगों के लिए शॉर्ट में पूरा ये इस पूरी PDF का जो निचोड़ है वो इस वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। और जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।